तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आप कैसे बहुत सारी चीज़ें बहुत ही इजीली कर सकेंगे जो इंजीनियरिंग या फिर किसी भी कॉलेज का फोबिया होता है। इस वीडियो के बाद में वो आपसे दूर हो जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको अपने आप को कैसे रखना है और कैसे प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको इससे कोई पर्सनल डाउट होता है या फिर कुछ पूछना होता है तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आकर पूछ सकते हैं। मैं शाम को लगभग 6 से 10 बजे तक ऑनलाइन रहता हूँ, मतलब कि उसको प्रॉपर ऑनलाइन नहीं होता। अगर आप कुछ मैसेज करेंगे तो फिर मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर आप मुझसे वहाँ पर इंस्टाग्राम पे कुछ भी जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। कोई डाउट कर फिर वैसे भी कुछ पूछना है पर्सनली तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप तक मेरा ये वीडियो अब तक नहीं देखा कि कॉलेज सोसाइटीज क्या होती हैं, फ्रेशर और प्लेसमेंट ये सब रिलेशन क्या है, तो ये वीडियो को आप मेरे देख सकते हैं जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जैसा कि अब लगभग काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है तो आप में से काफ़ी लोग कॉलेज के क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे और सब कुछ कर रहे होंगे। जब हम लोग कॉलेज में एंट्री करते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अब तक आप या तो स्कूल में थे या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी की है, लेकिन जब अब कॉलेज में पहुंचेंगे तो अब बिल्कुल सिनारियो चेंज होने वाला है, क्योंकि अब आपको हर दिन बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। हर दिन आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। हर दिन आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा। तो अब आपको इस यह समझिए कि अब आप तक समुद्र में अपना नौका लेकर पहुंच चुके हैं। अब उस समुद्र में आपको बहुत सारे आ, तरीके पता चलेंगे, बहुत सारे दिशाएं आपको दिखाई देंगी कि आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, एनिमेशन सीख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, मशीन लर्निंग में जा सकते हैं, प्रोग्रामर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आईटी कंसल्टेंट बन सकते हैं। यानी कि तमाम प्रकार के जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैं। डाटा एनालिस्ट है, डाटा साइंटिस्ट है, यानी कि बहुत रोबोटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप सोचेंगे कि अब ये सारी स्ट्रीम है, इतनी सारी स्ट्रीम है। आपको इसी 4 साल के अंदर आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करना है। कुछ लोगों को सिंगर भी इसमें बनना होगा, कुछ लोग इसमें स्टार्टअप करना चाहेंगे, कुछ लोग होंगे कि बहुत कुछ करना का प्लान बना चुके होंगे। तो लेकिन जब आप एंट्री अब करते होंगे तो आपको लगता होगा कि सिलेबस जो है लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट ईयर में। तो 2 सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो इतने सारे सब्जेक्ट, उसके असाइनमेंट भी करने होंगे, ट्यूटोरियल शीट सॉल्व करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। तो अब आपको लग रहा होगा कि आपके पास टाइम कम है। तो टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत बड़ा खेल होता है, टाइम मैनेजमेंट का। तो इसे टाइम मैनेजमेंट को मैं मैनेज करने के लिए आपको कुछ ऐसे फैक्ट और फिगर दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझना और उसको अपने डेली रूटीन में अप्लाई करना होगा, जिससे कि आप एक अच्छी प्लेसमेंट ले सकें, आप अच्छा अपने फ्यूचर के लिए कर सकें, अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकें। जैसे कि एक पौधा होता है ना छोटा सा, भले ही वो पीपल या फिर बरगद का वृक्ष बाद में बने, लेकिन स्टार्टिंग में उसका देखभाल जरूर करना होता है। तो अब आपकी देखभाल करने वाला कॉलेज में विशेषकर कोई नहीं होगा। अगर हो सकता है आपके कोई भैया या फिर दोस्त हों या फिर आपके अंकल कोई भी हो जो आपके पहले से घर में होंगे, अगर कोई रिलेटिव में, तो आपको आइडिया देते रहेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन आपको इतना अच्छा आइडिया नहीं मिल पाएगा। अल्टीमेट आपको ख्याल खुद ही रखना होगा, क्योंकि कॉलेज में ना तो कोई प्रोफेसर आपसे कहेगा कि पढ़ लो, ना कोई कहेगा कि, यानी कि यहाँ आपको फ्रीडम मिल चुकी है। लगभग ये समझिए कि आप अपने हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे। अब आप देखे होंगे कि, और मैं इस वीडियो के अंत तक आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किसी भी बच्चे की प्लेसमेंट के लिए कभी कॉलेज का इतना बड़ा रोल नहीं होता जितना कि उस बच्चे का खुद का रोल होता है। तो जो आपका प्लेसमेंट होगा, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप अपने आप को बनाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप ही बनाएंगे। ना तो कॉलेज बनाने वाला आपको बनाएगा, ना ही कोई प्रोफेसर, ना ही कोई सीनियर। तो आप खुद को प्रिपेयर करने के लिए आप कॉलेज जा रहे हैं, वहां पर आपको पूर्ण स्वतंत्रता है कुछ भी करने की, कुछ भी एक्सप्लोर करने की। तो वीडियो में आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने आप को बता दूं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं थापड़ यूनिवर्सिटी से बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से मैं बीटेक कर रहा हूँ।
और ये मेरा एक छोटा सा अभी चैनल है शुभ गुरुकुल, जिस पर मैं काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलता रहे और आप अपने आप को तैयारी करते रहें। मैं इस चैनल पर इसे खुद को कैसे तैयार करें ऐसा वीडियो में लाता रहता हूँ। वैसे एक बात मुझे इसी खुद को तैयार करने के बाद में याद आ गई कि जैसे कि जो सारा दुनिया या ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो ना तो कोई न्यूटन देकर गए हैं ना कोई, वो सब आपके अपने अंदर का ज्ञान है जो कि आपको मिलता है। जैसे कि न्यूटन जब नहीं थे तब क्या ग्रेविटी नहीं थी, क्या ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही थी? तब भी वर्क कर रही थी, सब कुछ वैसा होता। लेकिन जो नियम आया, जो कुछ भी सेट ऑफ रूल न्यूटन ने दिए, वो कहीं से पढ़कर नहीं दिए, उनके खुद के मन से वो सारी बातें आई। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप अपने मन से कुछ बहुत बड़ा सोच सकते हैं, तो आपको किसी भी बाउंडेशन में अब नहीं रहना है, न ही किसी लिमिटेशन में रुकना है कि उन्होंने भैया ने ये कहा था या फिर किसी ने भी ये कहा था तो मैं यही करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। यानी कि ऐसा बहुत कुछ आप लोगों के दिमाग में विचार आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सब कुछ अपने हिसाब से अब करना है, आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो मैं एक कुछ आपके लिए लाया हूँ, जैसे कि मैं पहले दिखाऊंगा कि आपका जो कॉलेज शेड्यूल होता है, कॉलेज में 2 सेमेस्टर होगा, दोनों सेमेस्टर में आपको डिफरेंट तरीके का पढ़ाया जाएगा। तो मैं पहले कॉलेज का जो कैलेंडर होता है उसको दिखाता हूँ। ये आपका एकेडमिक कैलेंडर है। मैं फिलहाल थापड़ इंस्टीट्यूट का ही लिया हूँ, जो कि मेरा इंस्टीट्यूट है, यानी कि मैं भी इसी में पढ़ता हूँ। तो इसमें मैं फर्स्ट ईयर का और सेमेस्टर लिया हूँ। इसमें देखेंगे आप सितंबर, लगभग 7 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और 26 दिसंबर को क्लासेस एंड हो जाएंगी। और जो टोटल वीक है नंबर ऑफ, वो 16 वीक है। तो यानी कि जो आपका रीडिंग वीक है टोटल, वो 16 सप्ताह है। अब इसको मैं कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूंगा, जो कि आपको जरूर करना चाहिए। अगर बीच में आप कभी भूलते हैं तो ये वीडियो आप जरूर 1 बार से 2 बार देखिए, और अपने आप को अच्छे तरीके से अगर स्टार्टिंग से ही नहीं बांधेंगे तो आपका यानी कि खुद को बनाने का मोटिव है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और अंत में आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो मैं अब बताता हूँ कि ये मैं कैलेंडर, टीचिंग कैलेंडर का दिखाने का, एकेडमिक कैलेंडर दिखाने का मेरा मोटिव क्या था। जैसे कि इसमें आपने देख लिया कि ये वीक 1 से स्टार्ट हुआ और 16 पर आपकी जो सब कुछ सेमेस्टर था वो कंप्लीट हो गया, यानी कि 16 सप्ताह में आपके सेमेस्टर कंप्लीट हो गए। 16 सप्ताह मतलब कि 4 महीने, और एक सेमेस्टर हम मानते हैं कि 6 महीने का होता है। तो अब मैं इसको और अच्छे से क्लियर करूंगा। यहाँ से मैं कुछ डाटा आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैं मान लिया कि, मानना क्या है, 53 वीक होते हैं एक साल में। तो इसमें क्या बताने वाली बात है, ठीक। ये 53 वीक होते हैं। मैं मानता हूँ कि जिसमें जो 3 वीक है वो आप ट्रेवल करने में या फिर बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो करने में आप, मैं मानता हूँ कि 53 में से जो 3 वीक है वो आपने ऐसे ही गायब कर दिया। तो अब आपके जैसे कि ट्रेवल कहीं पर किए या फिर तबीयत खराब हो गई, तो इतना मैं वीक ले लिया कि आपके पास 50 वीक एक साल के बचे हैं। अब ये 50 सप्ताह आपके पास हैं। अब 50 सप्ताह में 16 वीक आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो मैं एक सेमेस्टर का लेता हूँ 25 वीक्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक। ये कैलकुलेशन, यानी कि आप इस वीडियो को चाहे थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब ये मैं ले लिया कि 25 सप्ताह हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कि 25 सप्ताह हैं आपके जो एक सेमेस्टर के लिए आपको मिलेगा। अब इसमें जो स्टडी वीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टडी वीक आपके लिए 16 है, मैं आपको एकेडमिक कैलेंडर से दिखा दिया। तो अब आपके पास 16 वीक ये हो गया और 9 वीक बचेगा फ्री टाइम के लिए। अब मैं यहाँ पर 4 और ऐड कर दूँ हूँ, तो ये 4 वीक और कहाँ से आएंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं एक बार फिर से एकेडमिक कैलेंडर दिखा दूं, जो कि इसमें आप एकेडमिक देख रहे होंगे वो मंडे टू सैटरडे दिखाया है, जबकि एक्चुअली में होता ऐसा है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहेंगी और सैटरडे और संडे को कॉलेज ऑफ रहेंगे। कुछ कॉलेज में सैटरडे को भी हाफ पढ़ाते हैं। तो मैं नॉर्मली ले रहा हूँ कि आपकी जो क्लासेस हैं वो हफ्ते में 5 दिन ही चलती है। तो अगर 5 दिन चलती है तो आपके पास 16 या 80 डेज होंगे स्टडी वीक के लिए। और जो फ्री टाइम हुआ, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 16 वीक है और 2 डेज हर वीक से आपको मिल रहा है। तो आपके क्या कितने दिन हो गए, 32। अगर 32 दिन हो गए, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 28, मैं 4 ले लिया हूँ।
अब आपके पास फ्री टाइम कितना हो गया, 9 4 13 वीक। इसको भी मैं अभी क्या किया हूँ, डेज में कन्वर्ट कर दिया हूँ। अभी आप इसको समझिए, उसके बाद में मैं इसका मोटिव बताऊंगा कि ये क्यों हम कर रहे हैं। अब देखो 13 इंटू 7 हो गया, अब ये 91 डेज हो गए। अब आप देखेंगे यहाँ एक आपको अमेजिंग हो सकता है लगे कि आपके लिए स्टडी वीक है 80 दिन का है और फ्री आप कितने रहे हैं 91 डेज में। यानी कि अगर आपके पास लगभग 172-73 दिन होते हैं एक सेमेस्टर के लिए, उसमें आप 80 दिन स्टडी करते हैं और 91 डे फ्री रहते हैं। अब 80 दिन में भी इसमें मैं सारे जो फेस्ट हैं सब कुछ इंक्लूड कर रखा हूँ ना, इसमें मैं कोई भी त्यौहार या फिर कुछ भी छुट्टी बाहर से नहीं लिया हूँ। जो कुछ होगा इसमें आपकी छुट्टी भी इसी 80 दिन में पड़ जाएगी। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब देखते हैं 91 डेज आपको फ्री है। तो अब इस फैक्ट से मुझे ये पता चलता है, आपको भी सोचना चाहिए इस बात को कि अगर प्लेसमेंट या फिर आपके करियर या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कॉलेज जिम्मेदार है, तो स्टडी वीक आपके लिए 80 दिन ही क्यों है। आपके पास 91 डेज एक्स्ट्रा है जो कि आपको खुद के प्रिपेयर करना है। अगर आप खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आपको केवल और केवल इन 91 डेज में खुद को बनाना है। 80 दिन जो आपको करना है उसमें क्या करना है, जो कुछ भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है आपके कॉलेज की ओर से, जो कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में वैसे मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियर, ड्राइंग, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि अलग अलग कॉलेज के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अगर आप कंप्यूटर साइंस से होंगे तो स्टार्टिंग में कराया जाएगा। फर्स्ट ईयर में बहुत ही नॉमिनल सब्जेक्ट होती है, कोर सब्जेक्ट जो होती है वो आपके बाद में नहीं मिलेगी। वो सेकेंड ईयर से आपका कोर, जो अगर कंप्यूटर साइंस करेंगे तो कोर सब्जेक्ट सारी आ जाएंगी, तो वो सब ठीक है। अब देखो 80 दिन जो आपको मिलेंगे उसमें जो कुछ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है केवल उसको करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि जो 80 डेज में है उसमें आप कुछ भी करें। अब जो आपके पास 91 दिन है, इसमें से कुछ लोग होंगे वो मूवीज, और ये जरूरी पार्ट है, आपको मूवीज भी देखना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा है कि आपको हमेशा मूवीज देखनी चाहिए, लेकिन तो महीने में कम से कम 2-3 मूवी, हॉलीवुड बॉलीवुड जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वैसी मूवी देखना चाहिए। इंग्लिश भी आपको साथ में इम्प्रूव करना है तो इंग्लिश मूवी भी देख सकते हैं। वो भी मैं आगे बताऊंगा कि ये सब कैसे करना है हैंडल, क्योंकि अब आप एक पार्टिकुलर 2 या 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। अब मुझे मालूम कि आप लोग जेईई मेन में बहुत मेहनत करके आते हैं, सब कुछ आपने अच्छे ढंग से करे हैं, तो अब कुछ दिन अपने आप को ठंडा नहीं होने दिया ना है। आपको जो बाकी दिन है यानी कि इंजॉयफुल करना है, यानी कि मस्ती जो कुछ कर सकते हो, यानी कि जितना कर सकते हो उतना करेंगे। आपको भी करना है, सब कुछ करना है। बस मैं आपको एक ऐसा समझा रहा हूँ, अपने दिमाग को बता दो कि इतने सब कुछ मेरे पास दिन है, इतने घंटे हैं, इतने सब कुछ समझा दो कि जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे कर सकें और अपने डेवलपमेंट भी का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखें। बाकी जो कुछ इवेंट होंगे, पार्टीज होंगी, सब कुछ में पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से सब कुछ करना है। इसीलिए तो 91 दिन मैंने फ्री कॉलेज लोग फ्री दे रखे हैं। जो 80 दिन है इसमें आपको जो कुछ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसको पढ़ना अच्छे से है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो बताते थोड़ा है और उसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई, जो कॉलेज की पढ़ाई है, उसमें ग्रिप अच्छे से बनाना है, जिससे कि आपकी जो CGPA है वो 9 CGPA से प्लस रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर 8 से भी प्लस है तो भी आपके लिए अच्छी है, लेकिन तो डिपेंड करता है कि आपका कंपटीशन कितने बच्चों में से है। अगर आपके कंपटीशन समझ लो 500 CS के बच्चे ही हैं, स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको अपनी CGPA कोशिश करनी चाहिए कि 9 से ऊपर हो, क्योंकि अगर कंपनियां आएंगी जैसे कि उनको ज़रूरत है 20 लोगों की और आप में से 50 या 100 लोग बैठे, तो उन्होंने पहला जो कट मारेंगे वो कहेंगे कि जिनकी CGPA 9.5 से है वो आ जाओ। अगर 20 हुए तो ठीक, नहीं तो 9 कर देंगे। तो ये आपको जो CGPA है वो आपको चांसेस दिलाएंगी, आपकी स्किल भी आपको काम में आएगी, लेकिन पहला जो आपका कट लगेगा वो CGPA के बेस में ही लगता है। तो जो ये 80 डेज में है उसमें आपको जो कुछ कॉलेज में पढ़ाया गया है उसको फिर से पढ़ लेना है, उसको रिपीट कर लेना, जो कुछ आप कर सकते हैं आधे एक घंटे, यानी कि टाइम उसको जरूर देना है, क्योंकि सब कुछ लगभग नया मिलेगा आपको। तो यानी कि काफ़ी सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि 6 सब्जेक्ट है तो 6 में से 2 या 3 सब्जेक्ट को ही आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैथ हुआ तो मैथ को कभी भी आपको छोड़ना नहीं है।
और बाकी जो कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा, उस पर ग्रिप बनाना है और साथ में कुछ सीखते भी रहना है। तो और जो बाकी छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उसको भी आपको प्रॉपर पॉलिश करते रहना है कि ऐसा ना हो कि बाद में, वैसे वन नाइट फाइट ही होता है इंजीनियरिंग में, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी सीजीपी बनाने के लिए आपको प्रिपरेशन ठीक ढंग से करनी होगी। अब मैं बात करता हूँ कि 80 दिन का, तो मुझे फैक्ट समझ में आ गया कि 80 दिन में जो कॉलेज का मटेरियल है, जो कॉलेज की स्टडी है, जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हमको पकड़ कर रखना है, उसको अच्छे रैंक और अच्छे जो कुछ सीजीपीए लाना है, अच्छे स्कोर करना है, सब कुछ अच्छे से इसमें 80 डेज में करना है। ये बात तो मुझे समझ में आ गई। अब जो आप कर रहे हैं, ऐसे लगभग 100 या 150 बंदे और होंगे जो सेम थिंग कर रहे होंगे, वो भी फर्स्ट ईयर में दबा कर पढ़ते हैं, सब लोग अब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अब आपको स्पेशल कौन चीज बनाएगा? ये 91। अब ये 91 दिन में कुछ लोग मूवीज देखेंगे, कुछ लोग वेब सीरीज, सीरियल और बहुत सारे ड्रामे होते हैं, ये सब कुछ लोग इस दिनों में टाइम पास करेंगे। लेकिन अब मैं बताता हूँ इन 91 डेज को आप अपने आप को कैसे बेटर बनाएंगे। आप फर्स्ट सेमेस्टर का वैसे मैं ये बताया हूँ कि क्या क्या चीजें होती है। आपको एक अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर करना है कि हाँ, जो वर्ल्ड है, देश दुनिया है, वो कैसे काम कर रहा है, फाइनेंशियल जो मनी है वो कैसे वर्क करते हैं, कितने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में। यानी कि आपको अब इंडस्ट्रियल लेवल पर अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ये 91 डेज आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। अब इसमें मैं ये कर रहा हूँ कि आप 1 आवर पर डे कोडिंग को देना ही देना है, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं। अब 1 आवर अगर पर डे दे रहे हैं, तो मैं स्टडी वीक से मैं नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ कि इन 91 डेज से। ऑल्दो आप इन 80 डेज में भी 1 आवर कोडिंग करेंगे ही करेंगे। फिर मैं 1 आवर कोडिंग अगर 91 डेज करेंगे तो लगभग 7 दिन की कोडिंग होती, तो आप 7 दिन इसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे कि 91 आवर हुए, इसको आप 40 और 24 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 24 3 जा 72 हुआ। और मैं इस 80 डेज को भी जोड़ देंगे तो 24 जा 3 72, तो 72 3 जोड़ोगे 6, एक डे और ले लिया तो 7 डेज हो गए। तो अब आपके पास 84 डेज हैं जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिए। अब जो ये सारे थे, कोडिंग आपको पर डे 1 घंटे देना है, इससे ज्यादा आपको देना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए इससे ज्यादा आपको नहीं देना। बस आप 1 आवर कोडिंग को पर डे देंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता कोडिंग में, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो अलग अलग बोर्ड से पढ़कर आए होंगे, जिनको कोडिंग करना नहीं आता होगा, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो वो लोग कोडिंग को सिर्फ 1 घंटे देंगे। अगर बहुत ज़्यादा वीक है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, एम एस एक्सेल कैसे सीट बनाते हैं, कैसे एम एस एक्सेल के कमांड वर्क करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इन 84 डेज में सीखेंगे। अब इन 84 डेज को आप यूटिलाइज कैसे करेंगे? सबसे पहला जो वर्क है वो इंग्लिश पे आपको करना है, फिर एप्टीट्यूड पे करना है, ब्लॉगिंग अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, सॉफ्ट स्किल हो सकता है आप लोगों में से कुछ को ना मालूम हो, तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल में कौन कौन सी स्किल आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हार्ड जैसे सॉफ्ट स्किल में थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉफ्ट स्किल मतलब होता है आपका बिहेवियर क्या है, आपका पर्सनालिटी। बेसिकली सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कैसी है, तो ये सारी चीज़ सॉफ्ट स्किल है। और हार्ड स्किल ये है कि आपका कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आप कौन कौन से फील्ड के बारे में नॉलेज रखते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो ये हार्ड स्किल है जो तकनीकी बेसिस कर है। और बेसिक्स अपने, अगर आपका बेसिक्स कमज़ोर है तो बेसिक पे जरूर वर्क करना है। तो अब इन 84 डेज में आपको इंग्लिश पर अच्छा ग्रिप बनाना है, और बेसिक जो आपको नहीं आता, जैसे कि अगर आप मैकेनिकल में गए हैं, फिजिक्स थोड़ा बहुत लूज है या फिर मैथ, तो आपको नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों पर वर्क करना है। अब आपके पास इतने सारे टाइम हैं, तो आप में से काफ़ी लोग परेशान हो जाएंगे कि मुझे तो ट्यूटोरियल से ही फुर्सत नहीं मिलती, मेरे पास इतना टाइम कहाँ से आएगा। तो आपको बिल्कुल चिल होकर समझना है और अपने आप को, दिमाग को बताना है। क्योंकि हम जब नई चीजें देखने लगते हैं तो हमको थोड़ा सा परेशानी होने लगती है कि इतना बोझ कैसे हम हैंडल करेंगे। जैसे कि होता है एनालिसिस और पैरालिसिस का कंडीशन। वैसे ये भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो एनालिसिस और पैरालिसिस के चक्कर में फंस जाते हैं कि वो एनालाइज तो करते हैं सिचुएशन को, लेकिन कुछ करते नहीं। उनको मटेरियल तो बहुत सारा इकट्ठा कर लेंगे, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, लिस्ट भी बड़ी लंबी चौड़ी बना लेंगे, लेकिन उसमें से क्या इम्प्लीमेंट करना है वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो ये सब बातें मैं और अच्छे से आने वाले वीडियो में
डिस्कस करूँगा। तो आप जो मैं अब तक बता दिया हूँ, इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इन 91 डेज़ जो आपके हैं वो मूवीज़ और जो कुछ भी देखना है इंग्लिश उसमें सीखेंगे। अब इंग्लिश कहाँ से सीखेंगे, इसके लिए मैं 3-4 चैनल के नाम नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इंग्लिश आपको कैसे सीखना है। और अगर कुछ लोगों को हो सकता है यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना हो, बहुत सारे लोग होंगे जिनका हो सकता है मोटिव हो कि इंजीनियरिंग के बाद में हम यूपीएससी में जाएंगे 1-2 साल जॉब करने के बाद में, या फिर कुछ भी स्टार्टअप के लिए कैसे जाएंगे। फिर भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आपकी जो एप्टीट्यूड स्किल है, जो लॉजिकल, वो तो मैथ आपका काफ़ी अच्छा होगा। तो मैथ से ग्रिप ढील नहीं करना है, उसको ग्रिप को अच्छे से पकड़ बना कर रखना है मैथ पे, क्योंकि मैथ वन ऑफ द गुड सब्जेक्ट जो कि हमेशा आपको लिए एक जो माइंड होता है ना, सुस्त माइंड को नहीं होने देगी। तो अब आप बिल्कुल कॉलेज में आ गए, फुल मस्ती और फुल जोश के साथ में एंट्री मारिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जो आपका एज है लगभग आप 17 या 18-19 के होंगे। तो 17 से जो 25, यानी कि मैं ले रहा हूँ 16 से 25 जो एज होती है, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। अगर आप इसमें कुछ बड़ा कर सकते हैं तो आपको जो बाकी फ्यूचर है, बाकी जो लाइफ बीतेगी वो बड़े मज़े से बीतेगी। तो जो 1-2 साल आपको करना है, तो ऐसा मैं कुछ हार्ड एंड फैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि आपको यही फॉलो करना है मूवीज़, या फिर अगर आपको ये सारी चीज़ें जैसे कि इंग्लिश आपको हो सकता है अच्छी हो, आपके पास हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल भी अच्छी हो, तो अब आप क्या करेंगे, आप और इससे नई चीज़ें भी कर सकते हैं। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करता है, आप डिस्कवरी साइंस भी देख सकते हैं, नए नए इनोवेशन के बारे में भी जा सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग आईआईटीज़ में गए होंगे या फिर एनआईटीज़ में होंगे, तो वहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी क्या है, हम एग्रीकल्चर में कैसे नया इनोवेशन कर सकते हैं, एजुकेशन में कैसे नया चीज़ ला सकते हैं, इंडस्ट्री में, यानी कि जैसा आपका बैकग्राउंड हो, आप हो सकता है कि कोई फार्मिंग रिलेटेड हो, यानी कि गांव का बच्चा हो सकता है, सिटी के भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे अलग अलग जगह के आप में से होंगे। तो आप अपने हिसाब से नई चीज़ों का इनोवेशन कर सकते हैं, अपने किसी ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आपका होगा उस पर वर्क कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस पर आप वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जाकर कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं ऐसी सारी वीडियो लाता रहूँगा। तो वीडियो को अंत देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में।